डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन एक ऐसा सीरियल किलर जिसको लोग डॉक्टर डेथ के नाम से भी जानते थे। एक ऐसा डॉक्टर जिसने बंद दरवाजे के पीछे लगभग 260 से भी ज्यादा पेशेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। इस आदमी का जन्म 1946 इंग्लैंड के नॉटिंघम सिटी में हुआ। ये दो भाई थे, लेकिन हैरोल्ड अपने माँ का सबसे फेवरेट बेटे थे। बचपन में हैरोल्ड की माँ हैरोल्ड को बहुत सी कहानियां सुनाई करती थी और जब हैरोल्ड 17 का होता है उसको पता चलता है कि उसकी माँ को भारी कैंसर है। ये सब जानने के बाद हैरोल्ड अपनी माँ का और देखभाल करने लगता है। अब वो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड की माँ को मॉर्फिन के इंजेक्शन लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कैंसर की वजह से उसकी माँ की डेथ हो जाती है एंड ये सदमा हैरोल्ड झेल नहीं पाते। कुछ लोगों का मानना है इसी इंसिडेंट के बाद से हैरोल्ड की दिमागी हालत खराब हो गई। अपने माँ के गुजर जाने के बाद हैरोल्ड भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का डिसीजन लेते हैं एंड काफी मेहनत के बाद 1973 में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक मॉडर्न सिटी के हॉस्पिटल में काम करने लगे, जहाँ वो डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन इस दौरान उनका असली चेहरा सामने निकल कर आया। हैरोल्ड बूढ़े लोगों को मॉर्फिन का भारी डोज दे दिया करता था, जिससे वो लोग कुछ ही घंटों में मारे जाते थे। किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने बूढ़े लोगों को पहले मारना शुरू कर दिया। इस दौरान हैरोल्ड ने 100 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से हैरोल्ड हमेशा बच जाते थे। इतने सारे मर्डर्स को अंजाम देने के बाद ये आदमी दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ भी इसका ये घिनौना काम नहीं रुकता। दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने डाउनी ब्रुक मेडिकल में काम करना शुरू कर दिया। इस मेडिकल में लगभग वो 20 सालों तक काम करते हैं एंड इसी 20 सालों में हैरोल्ड ने मॉर्फिन का भारी डोज दे देकर लगभग 71 से भी ज्यादा लोगों की जानें ले ली। उसके बाद 1993 में उन्होंने खुद का एक हॉस्पिटल खोल डाला। जो बंदा दूसरे हॉस्पिटल में काम करते हुए इतने लोगों को मार सकता है, इमेजिन करो जब उसका खुद का हॉस्पिटल होगा वो कितने लोगों की जानें लेगा। लिटरली खुद के हॉस्पिटल में उसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो लोगों को और भी तेजी से मारना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार हैरोल्ड स्टार्टिंग से लोगों को मारना शुरू नहीं करता। वो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करता है और इस चीज में वो कामयाब भी हो जाता है। लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग थे जो हैरोल्ड के रेगुलर कस्टमर बन चुके थे। वो लोग हैरोल्ड पर पूरा ट्रस्ट करते थे। हैरोल्ड जो भी कहता वो लोग आंखें बंद करके उसकी बातें मान लेते। लोगों का विश्वास उसने इसीलिए जीता ताकि आगे अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो वहाँ के लोग हैरोल्ड के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। वो जब भी मॉर्निंग वॉक पर निकलता वो लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता। लोग भी कहते कि देखो कितना अच्छा डॉक्टर जा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था भेड़ की खाल में भेड़िया घूम रहा है। इतने सारे लोगों का विश्वास जीतने के बाद इसका घिनौना काम वापस से स्टार्ट हो जाता है। जो भी लोग इसके पास रेगुलर चेकअप करवाने आते उनमें से कुछ लोगों का रिपोर्ट ये गलत बनाया करता। वो उन रिपोर्ट्स में कुछ भी लिखकर दे दिया करता। उसके बाद वो उन सभी लोगों को भारी मात्रा में मॉर्फिन लेने को कहता और जब ये लोग मॉर्फिन का इंजेक्शन लेते तो कुछ ही घंटों में उनकी डेथ हो जाती। अपने खुद के हॉस्पिटल में भारी मात्रा में मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देकर हैरोल्ड ने लगभग 250 से भी ज्यादा लोगों की जानें ले ली। हैरोल्ड का बिजनेस एकदम सही चल रहा था। जो भी लोग मर रहे थे वो सभी लोग बूढ़े थे, इसलिए हैरोल्ड पर कोई भी डाउट नहीं कर रहा था। वो जिस भी आदमी को मारता वो उनकी श्रद्धांजलि में जाकर उनके घर वालों से पोस्टमार्टम करवाने से मना कर देता और वो लोग हैरोल्ड की बातों को मान लेते थे। वो पोस्टमार्टम नहीं करवाते थे, जिससे हैरोल्ड हमेशा बच जाता था। लेकिन हैरोल्ड का खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चलता। हैरोल्ड के हॉस्पिटल से ज्यादा लोगों की मौतें होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को हैरोल्ड पर डाउट होता है। सबूत कलेक्ट करने के लिए पुलिस ने हैरोल्ड का पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन ये सोचने वाली बात है पुलिस को हैरोल्ड के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। एक्चुअली हैरोल्ड बहुत चालाक किलर था। वो लोगों की फेक रिपोर्ट बनाकर रखा करता था, जिससे पुलिस को हैरोल्ड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलती। इस बार भी हैरोल्ड पुलिस से बच जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी की गई एक गलती उसके गिरफ्तार होने का कारण बन जाती है। हैरोल्ड एक बार कैथलीन ग्रैंडी का शुगर लेवल चेक करते हैं। कैथलीन कोई नॉर्मल वुमेन नहीं थी। 81 साल की होने के बावजूद वो जवान जैसी बिहेव करती थी। हैरोल्ड ने यहाँ भी कैथलीन को भारी मात्रा में मॉर्फिन दे दिया, जिससे कैथलीन की मौत हो गई। पुलिस को वापस से हैरोल्ड पर शक हुआ क्योंकि आखिरी बार हैरोल्ड कैथलीन के घर आया था और ये चीज पक्की तब हुई जब कैथलीन अपनी पूरी प्रॉपर्टी हैरोल्ड के नाम कर देती है। अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस कैथलीन की एक बेटी थी, वो चाहती तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे सकती थी, लेकिन उसने हैरोल्ड को चुना। यहाँ पर कैथलीन की ऑटोप्सी रिपोर्ट के दौरान पता चलता है कि कैथलीन की मौत भारी मॉर्फिन लेने की वजह से हुई थी। इसके बाद जो आखिरी 15 लोग हैरोल्ड के हाथों मारे गए थे उनकी भी डेड बॉडीज को चेक किया गया एंड उन 15 डेड बॉडीज के ऑटोप्सी रिपोर्ट ने हैरोल्ड का सारा भांडा फोड़ दिया। उन डेड बॉडीज के ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ था उन सभी की मौतें भारी मॉर्फिन लेने की वजह से हुई थी। भांडा फूट जाने के बाद डॉक्टर डेथ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, पर कुछ
वक्त बाद उम्र कैद के दौरान डॉक्टर डेथ ने सुसाइड कर लिया। सो ये थी सन की किलर डॉक्टर डेथ की स्टोरी। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियोस के लिए।